हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन मित्रों जो ट्वेल्थ क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आपके एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल को होने वाला है। और जो इस आज का जो सेशन है इसमें आपको बताया जाएगा केशवदास ने जो सरस्वती वंदना पंचवटी का वर्णन और अंगद और रावण के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले। जो इस अध्याय के जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो केशवदास किस काल के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं? केशवदास रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। किस काल के? रीति काल के। और कवि केशवदास ने माता सरस्वती के गुणों को कैसे बताया है? केशवदास ने माता सरस्वती के गुणों को अवर्णनीय बताया है। कैसा बताया है? अवर्णनीय, यानी कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। अगला आपका क्वेश्चन है, कवि केशव के अनुसार भगवान शिव की तरह मुक्ति कौन देती है? कवि केशव के अनुसार भगवान शिव की तरह मुक्ति कौन देती है? तो कवि केशव के अनुसार भगवान शिव की तरह मुक्ति पंचवटी देती है। कौन देती है? पंचवटी। अंगद रावण को क्या आभास कराने की कोशिश कर रहा है? अंगद है जो रावण को किसका आभास कराने के बारे में कोशिश कर रहा है? तो अंगद रावण को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने की कोशिश कर रहा है। किसकी? जो प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने का कोशिश कर रहा है। अगला आपका क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पंचवटी क्या है? पंचवटी क्या है? वनवास के समय वन में राम ने जिस स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था उस धार्मिक तीर्थ यानी स्थान को पंचवटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवटी। अगला है आपका क्वेश्चन, अंगद कौन था? अंगद कौन था? अंगद किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र और सुग्रीव का भतीजा था तथा राम सेना का एक प्रमुख योद्धा था। क्या था? एक राम सेना का प्रमुख योद्धा था। अगला क्वेश्चन है आपका, जो देवी सरस्वती उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाग देवी सरस्वती की महिमा और उदारता का गुणगान करना इसलिए असंभव है क्योंकि वह अपरंपार है। क्या है? अपरंपार। बड़े बड़े देवता, ऋषि और तपस्वी ही नहीं अपितु चतुर्मुख ब्रह्मा जी, पंचमुख महादेव जी और षटमुख कुमार कार्तिकेय भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके, तो भला एक मुख वाला मनुष्य उनकी अपार महिमा का वर्णन कैसे कर सकता है? अगला क्वेश्चन है आपका, चौ ओरनी नाचती मुक्ति नटी गुण दूर जटी वन पंचवटी उपयुक्त पंक्ति का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी उत्तर है जो आपका पहला लिखना है आपको भाव पक्ष, यानी इस जो पंक्ति है इसका जो भाव पक्ष लिखना। तो ये पंचवटी गुणों में शंकर के समान है। ये पंचवटी गुणों में शंकर के समान है। जिस प्रकार भगवान शंकर अपने शरण में आए व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस पंचवटी के संपर्क में आता है अर्थात निवास करता है, उसे अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पंचवटी में सर्वत्र मुक्ति रूपी नर्तकी का नृत्य चलता रहता है। यहाँ रहने वाले प्राणियों को बिना प्रयास के ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इसका जो कला पक्ष है वो कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और पंचवटी को शंकर के समान बताया और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया और सेवया छंद की रचना प्रस्तुत की गई है। यानी उपमा अलंकार यहाँ पर किस में आया है? उपमा अलंकार दिया गया है, यानी पंचवटी को किसके समान बताया गया है? पंचवटी की उपमा दी गई है शंकर के समान। अगला आपका क्वेश्चन है, पंचवटी वर्णन में कवि ने पंचवटी की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, पंचवटी पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ आने पर लोगों के द्वारा किए गए पाप भी मिट जाते हैं और पंचवटी में सभी कष्टों का निवारण होता है और लोगों को सुख की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है। दुष्ट लोग यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक पाते। दुष्ट लोग यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुक पाते। और पंचवटी भगवान शिव के समान मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। पंचवटी कैसा स्थान है? भगवान शिव के समान मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी।
बांधोई बांधत शोभ न बन्यो, उन बारिदी बांधी के बाट करे। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परे। तेलनी तुलनी पूंछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। उपयुक्त काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसकी जो आपको लिखना है, आपको सबसे पहले इसकी सप्रसंग व्याख्या में यानी इसके बारे में संदर्भ यानी इसके बारे में लिखना है। ये प्रस्तुत छंद है जो केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका के अंगद और रावण के संवाद से लिया गया है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में रामचंद्र चंद्रिका शीर्षक से संकलित हैं। आगे आपको लिखना है प्रसंग यानी अंगद जब राम के दूत के रूप में रावण की सभा में गया तो रावण ने राम को नीचा दिखाने के लिए पूछा कि यह राम कौन है। अतः उसी की भाषा में उत्तर देते हुए अंगद ने जो कहा उसी का वर्णन यहाँ है। यानी अगला आपको लिखना है व्याख्या। फिर इसकी आपको क्या करनी है व्याख्या। जो अंगद रावण से कहने लगा कि राम के आगे तुम्हारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। यानी अंगद ने रावण को कहा कि यानी आपकी जो तुम्हारी है ना राम के बराबर आपकी तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। यानी उनका तो एक छोटा सा वानर अर्थात हनुमान इतने बड़े समुद्र को लांग कर लंका तक आ गया और तुम धनुष की उस रेखा को नहीं लांग सके जो लक्ष्मण जी ने सीता की कुटी के चारों ओर खींच दी थी। तो फिर आप तो हैं ही के कौन। और तुम लोगों ने पूरी शक्ति लगाकर उनके वानर हनुमान को बांधने का प्रयास किया पर उसे बांध नहीं पाए और उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर अपनी सेना के लिए रास्ता बना दिया। अब रावण तुम तो 10 कंठ कहे जाते हो, तुम्हारे अंदर जो ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए थी, पर तुम 10 सिरों वाले होकर भी मूर्ख रहे हो जो मुझसे श्री राम के प्रताप के बारे में पूछ रहे हो। हनुमान की पूंछ को तेल और रुई लगाकर तुम लोगों ने जलाने का पूरा प्रयास किया पर उसे जला नहीं पाए। और हाँ, इस प्रयास में तुम्हारी हीरे मोती से जड़ी सोने की लंका अवश्य जल गई। हे रावण, यह राम का ही प्रताप है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि राम का प्रताप क्या है। क्या अब भी तुम्हें राम का प्रताप समझ में नहीं आया। और फिर अंत में आपको मित्रों लिखना है विशेष में लिखना केशव के स्वाद पात्रानुकूल है और व्यंजना सौंदर्य से युक्त है और काव्यांश की भाषा है जो वर्ज है और तलनी कुतुलनी छेकानुप्रास और जरी जरी में यमक अलंकार है। दोस्तों, जहाँ पर यमक अलंकार होता है वहाँ पर शब्द एक होता है लेकिन एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केशवदास का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा नगर में हुआ और उनके पिता का नाम क्या था, काशीराम था। ये ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह और वीर सिंह देव के यहाँ आश्रयदाता के रूप में रहे और केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियत्री के एक प्रमुख स्तंभ है। और केशवदास जी की रचनाओं में उनके 3 रूप मिलते हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। वे संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के महान आचार्य और कवि हैं। केशव ने ब्रज भाषा में रचनाएं की। केशव ने किस भाषा में रचनाएं की, तो मित्रों ब्रज भाषा में रचनाएं की और उनकी भाषा में कोमलता और माधुर्य के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लिष्टता। और उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया जाता है और काव्य में क्लिष्टता के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और केशव के काव्य में संवाद योजना अत्यंत प्रभावशाली है। केशव ने अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है और कृत्या रामचंद्र चंद्रिका यानी राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। यानी रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला, विज्ञान गीता और वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर
जस चंद्रिका और रत्न भावनी, यह प्रमुख इनकी कृतियाँ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के जो वीडियो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और आपको दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को आगे से आगे शेयर करें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और जो इसकी PDF वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।